प्यारे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान में साउंड इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ऊपर के चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें जितने भी चित्र हैं उनसे अलग अलग प्रकार के साउंड निकल रहे हैं। इसमें कुछ आवाज़ आप लोगों ने सुना होगा और कुछ आपने नहीं सुना होगा। तो जिन आवाज़ों को आपने सुना है उनके सामने सही का निशान लगाइए और जिसे नहीं सुना है उसे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। बच्चों, आगे हम लोग समझेंगे कि हाउ आर साउंड प्रोड्यूस्ड, आवाज़ का निर्माण कैसे होता है। आपने अपने घर में रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर इन सब का आवाज़ सुना होगा। उसके ऊपर आप अपनी अंगुलियों को, हथेली को रखिए तो आप महसूस करेंगे कि वो वाइब्रेट हो रहा है। उसमें थोड़ा थोड़ा जो है कंपन हो रहा है। आप एक रबड़ लीजिए और उसके सिरे को, दोनों सिरे को तान करके एक सिरा छोड़ दीजिए। आपको देखिए उसमें क्या दिखाई देता है। रबड़ में जो हलचल है उसके अलावा आपको और कौन सी बात दिखाई देगी? तबला है, तबला बजाते हैं तो उसके जो चर्म पट है, जो लेदर का बना हुआ है सीट, उस पे जब हम थोड़ा उंगली फिराते हैं, आघात करते हैं, तब उसमें से आवाज़ आता है। धीरे से भी आप उंगली चलाएंगे तो हल्की सी आवाज़ अवश्य आएगी। तो बच्चों, इसका मतलब है कि जो ध्वनि का निर्माण होता है वो वस्तुओं, स्पीकर, पर्दे, रबड़ बैंड, तबला, ये सब के एक विशिष्ट ढंग की हलचल से होती है। इसका मतलब है कि इन वस्तुओं में एक प्रकार की गति होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेट, यस, कंपन। The object due to which sound produced is called the source of the sound। अर्थात जिस वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है हम उस वस्तु को ध्वनि का स्रोत कहते हैं। बच्चों, आगे आप लोग नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है, जब हम नाद, आवाज़ निकालते हैं, आप अपने गले के पास उंगली रखिए, देखिए आपको हल्का सा कंपन महसूस होगा। और ये जो आवाज़ हम निकालते हैं इसकी तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। डेसिबल, डीबी। हमारे कंठ में पाए जाने वाले ध्वनि तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि तंतुओं के द्वारा जो कंपन ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर यंत्र से निकलने वाले ध्वनि की श्रेणी ध्वनि तंतुओं के तनाव पर निर्भर होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं
स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स, आगे वोकल कॉर्ड्स, वॉइस बॉक्स और ये आपका थ्रोट। आगे बच्चों आप एक और प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। पानी से भरा हुआ एक बर्तन लीजिए और उस पर धीरे से आघात करिए तो आपको बर्तन के पानी की जो सतह हैं, लहरें, वो बनती हुई दिखाई देती हैं। ध्यान से यहाँ देखिए, लहर जैसे निर्माण हो रही है। लहर यानी तरंग। तो ध्वनि के स्रोत के चारों ओर हवा होती है। ध्वनि स्रोत में कंपन होते ही संपर्क वाली हवा की परतों में भी कंपन होते हैं। ध्वनि की कंपनों की लहरें ध्वनि के स्रोत से सभी दिशाओं में फैलती जाती हैं। इन्हीं लहरों को ध्वनि तरंग कहते हैं। ये ध्वनि तरंगें हमारे कानों तक पहुंचती हैं। हमारे कानों की कारण गुहा में एक हल्का सा पर्दा होता है। यह कंपन उसे प्राप्त होता है। इस कंपन के कारण निर्मित संवेदना कानों के चेता तंतुओं द्वारा हमारे मस्तिष्क पर पहुंचती है और हमें ध्वनि सुनाई देता है। अगला है बच्चों प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, अर्थात जो ध्वनि है उसका संचरण कैसे होता है। तो बच्चों ध्वनि के संचरण के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ध्वनि के को जाने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। तो ये ध्वनि जो है हवा, पानी अथवा किसी ठोस में होकर तरंगों के रूप में संचारित होकर के ये हमारे कानों तक पहुंचती है। परंतु हवा की तुलना में किसी द्रव में से ध्वनि तरंगों का संचरण अधिक स्पष्ट होता है और ठोस में वह सबसे अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। ध्वनि स्रोत के चारों ओर उपस्थित जिस पदार्थ में से होकर ध्वनि तरंगे फैलती हैं, ध्वनि संचरण का उसे माध्यम कहते हैं। और जो वैकुंठ होता है, अर्थात जहाँ हवा भी नहीं होती, उसमें आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ध्वनि के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी है। माध्यम नहीं है तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। किसी निर्वात या वायु रहित बर्तन के अंदर टांगी गई कोई घंटी बज रही है, क्या तुम्हें उस घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी? नहीं। तो ये न्यू वर्ड आप लोग वैक्यूम मीन्स एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज प्रोटेक्टली रिमूव्ड, जहाँ थोड़ा सा भी हवा न हो। अगला बच्चों नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मतलब शोर या ध्वनि का प्रदूषण। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़ोर की जब आवाज़ होती है तो उससे शोर का निर्माण होता है और वो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगता, तो सुनने में कष्टदायक होता है। इसलिए हमें ये जो शोर वाली वस्तुएं हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, भोंपू बजाते हैं, रेलवे का इंजन, हवाई जहाज, मोटर गाड़ियों का शोर, ये सब जो है इनके कारण ये ध्वनि प्रदूषण होता है और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमें महसूस होती हैं। हमारे कानों
की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है, या बहरापन आ जाता है, मानसिक थकान होती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में हो जाता है, शांत का अभाव होता है और अच्छी तरह से काम नहीं हो पाता। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है इसके कारण जो है हमें बहुत सारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ये ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी की आवाज़ को कम कर सकते हैं। वाहनों को का जो हॉर्न बजाया जाता है उसे यथासंभव न बजाएं। घर में रेडियो, टीवी इन सब की आवाज़ों को कम करके सुने, जितना आवश्यक हो उतना। और कारखाने, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन इन सब से जो मकान हैं घर की और बस्तियों की जो है वो उचित मात्रा में दूरी होनी चाहिए, नहीं तो लोगों को ये समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही सीखेंगे और इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप लोग करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। थैंक यू बच्चों।